हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और पॉलिटिकल साइंस में। और नेक्स्ट एग्जाम टीजीटी पीजीटी और जो है इसका यूजी नेट आदि के लिए। और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको पसंद आएंगे। और क्वेश्चन पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने दी है? सीवी मैक्सी, जी एच सेबाइन, डनिंग या मैकविलिन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, मैक्सी। देखिए, मैक्सी का मत है कि सभी समाजवादी और साम्यवादी धारणाओं का स्रोत प्लेटो के दर्शन में विद्यमान है। ठीक है, किसके? प्लेटो के। और अर्थात आधुनिक साम्यवाद के मुख्य स्रोत प्लेटो के साम्यवाद में निहित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, लॉक के किस सिद्धांत का लॉक ने समर्थन किया है? असीमित संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना संप्रभुता का राज्य, या सामान्य संकल्प समान इच्छा की संप्रभुता? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित संप्रभुता का। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति समझौते के द्वारा राज्य को अपने संपूर्ण अधिकार समर्पित नहीं करता है। ठीक है, और अपितु सिर्फ उन अधिकारों को समर्पित करता है जिससे कि प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का क्या हो सके, उसका संचालन हो सके। ठीक है, अतः समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संप्रभुता का, प्रभुसत्ता का स्वरूप निरंकुश नहीं वरन क्या है? मर्यादित। ठीक है, मर्यादित। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी। लॉक ने किस संप्रभुता का सिद्धांत का समर्थन किया? तो सीमित संप्रभुता का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्ययवादी आदर्शवादी, प्रत्ययवादी हो को आदर्शवादी भी कहते हैं, तो आदर्शवादी विचारक नहीं है? कांट, हीगल, बेंथम, फ्रेंडले? राइट ऑप्शन देखिए हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी, बेंथम। बेंथम क्या है? उपयोगितावादी है। पहले भी हम लोग कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है, जिन्होंने सुख और दुख, ठीक है, सुख और दुख का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि एक पल्ले में सुख और एक पल्ले में दुख रखने चाहिए। जिसकी अधिक मात्रा हो, इसका मतलब वो चीज प्रजा में या लोगों में अधिक, जिसका पल्ला भारी हो। सुख है, अगर सुख का है तो यानी वहां का प्रजा सुखी है, और दुख है तो वहां की प्रजा दुखी है। तो उपयोगिता वादी है ये बेंथम। बाकी कांट, हीगल और ब्रेंडले, ये लोग क्या है? ये आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जेम्स फर्स्ट। देखिए, इंग्लैंड का राजा, ठीक है, लंदन इंग्लैंड का राजा जेम्स ने अपने सिंहासन रूढ़ होने से कुछ पूर्व लिखित पुस्तिका जो है पुस्तिका द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मर्जी, ठीक है, इसमें सिद्धांत को विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया। और उसके अनुसार राजा के अधिकार क्या है? दैवीय है। ठीक है, और जनता उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती, यानी जनता को कोई भी अधिकार नहीं है, चाहे राजा कुछ भी करे, उसके विरुद्ध होने का। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट है, किसने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया है? बिलोबी ने, लास्की ने, ग्रोसेस ने या गार्नर ने? ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलोबी। देखिए, बिलोबी ने कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की क्या है? सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। सिक्स क्वेश्चन है, अस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी किस पुस्तक में? शासन पर 2 निबंध, विधि शास्त्र पर व्याख्यान, संस्थाओं के प्रारंभिक इतिहास या आधुनिक राज में? सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विधि शास्त्र पर 2 व्याख्यान में। ठीक है, तो प्रभुसत्ता की व्याख्या करते हुए इसका इंग्लिश में जो है वो हो जाएगा लेक्चर्स ऑन
जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इस पुस्तक का नाम। ठीक है, लेक्चर्स ऑन, ये हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसकी पुस्तक है विधि शास्त्र के पर विधि शास्त्र पर व्याख्यान। ठीक है, तो ये लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में लिखता है कि यदि कोई निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो ऐसे किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का आदी नहीं, समाज के बहुत बड़े भाग से अपनी आज्ञा का पालन सहज रूप से करा लेता है। ठीक है, वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति प्रभु सत्ताधारी है और वह समाज श्रेष्ठ व्यक्ति समेत जो है राजनीतिक और स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, विधि शास्त्र पर व्याख्यान। 7 है, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? अरस्तु, बोधा, हॉब्स, ऑस्टिन। 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टिन। देखिए, बोधा तथा हॉब्स दोनों ही स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए कि संप्रभुता राज्य का गुण है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों विचारकों ने राजा को संप्रभु समझा था। इन्होंने किसको संप्रभु समझा था? बोधा और हॉब्स ने, इन्होंने राजा को संप्रभु समझा था। ठीक है, और इसके पश्चात स्पिनोजा, रूसो और ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन भी, और ये है एक स्पिनोजा। ठीक है, स्पिनोजा और रूसो हैं और ऑस्टिन, इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को क्या किया? विकसित किया। ठीक है, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? बोधा, हॉब्स, क्रेब, ऑस्टिन। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रेब। देखिए, क्रेब एक जो है ये क्रेब, ठीक है, क्रेब एक बहुलवादी विचारक है। ठीक है, क्या है ये? बहुलवादी विचारक है, इसीलिए वह एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला है वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है बी, वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती। सी है वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को मानती है। डी है वैधानिक संपूर्ण राजनीतिक समूह की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। और 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डायसी के अनुसार जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु यानी राजनीतिक संप्रभु रहता है, और इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। 10 क्वेश्चन है, संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर हैं व्यवहारवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुलवादी। तो संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर हैं, संप्रभुता को बांटते हैं ये, और इनके अनुसार संप्रभुता के जो परंपरावादी सिद्धांत के विरोध में एक नए विचार का उदय हुआ था। ठीक है, कौन से? परंपरावादी सिद्धांत के। ठीक है, तो परंपरावादी सिद्धांत के विरोध में एक नए विचार का उदय हुआ जिसे क्या कहा जाता है? बहुलवाद। ठीक है, बहुलवाद कहा जाता है, जहां संप्रभुता के परंपरावादी विचारकों ने संप्रभुता को स्वेच्छाचारी, जो परंपरावादी थे वे स्वेच्छाचारी और ये कहते थे, स्वेच्छाचारी कहते थे और असीम कहते थे, यानी उसकी असीम है, और अविभक्त भी माना है इन्होंने। ठीक है, अभिभक्त भी माना है, यानी अविभाजित नहीं किया जा सकता, जो परंपरावादी विचारक थे। लेकिन जो उसमें नए विचार उधर हुआ तो वो हो गए बहुलवादी। लेकिन बहुलवादी क्या करते हैं? बहुलवादी इसको बांटते हैं संप्रभुता को। ठीक है, तो जो परंपरावादी थे उन्होंने संप्रभुता को स्वेच्छाचारी माना, असीम माना और अविभाजित माना, अविभक्त माना उन्होंने।
और वहीं जो है बहुलवादी राज्य को सिर्फ संघों के रूप में मानते हैं और संप्रभुता को राज्य तथा संघों में विभक्त करते हैं। किसमें करते हैं? राज्य तथा संघों में। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी ये पूछ लेता है कि बहुलवादी किसमें विभक्त करना चाहते हैं, तो राज्य तथा संघों में वो जो है विभक्त करना चाहते हैं। और उन्होंने जो है संघों के रूप में, इन्होंने राज्यों को सिर्फ संघों के रूप में माना है। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो जाएगा। बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं: समुदायों का समुदाय, एक दमनकारी यंत्र, सर्वशक्तिमान संस्था, ऐसी संस्था जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है। और 11 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदायों का समुदाय। तो बहुलवादी राज्य को संघ के अलावा कुछ नहीं मानते हैं। बहुलवादियों का कहना है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेक संघों का निर्माण करता है और राज्य इन्हीं संघों में से क्या है? इन्हीं संघों में से एक है। ठीक है, यानी बहुलवादी राज्य को संघों के अलावा कुछ नहीं मानते। ठीक है, और बहुलवादियों का कहना है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेक जो संघ है उनका निर्माण करता है और राज्य इन्हीं में से क्या है? एक राज्य है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ अधिकारों का सिद्धांत, दूसरी तरफ प्रवक्ता, और यहाँ पे हम मिलान करेंगे तो देखिए ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा टीएच ग्रीन। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत टीएच ग्रीन। अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया। और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत वो दिया है एडमंड बर्क ने। और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जेरेमी बेंथम। और यहाँ पे हम राइट ऑप्शन देखेंगे तो ए का 4 है, बी का 3 है, डी का 2 है, सी का 1 है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विचरण की स्वतंत्रता। ये राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं आते। बाकी मतदान की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें आती है, लेकिन विचरण या घूमने टहलने की स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं आती। ठीक है, देखिए शासन व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। किसी भी सरकारी पद को पाने, निर्वाचन में भाग लेने, ठीक है, निर्वाचन जैसे है उसमें भाग लेने और सरकारी पद को पाने आदि को क्या कहा जाता है? और मतदान करने। ठीक है, जैसे मतदान करते हैं हम, वोट देने जाते हैं, तो इन सबको क्या कहा जाता है? इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन विचरण करने की स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं आएगा, ये नागरिक स्वतंत्रता के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि नागरिकों को स्वतंत्रता मिली है। चलिए नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है विधि पालन, स्वतंत्रता में समानता के प्रति आदर भाव, शोषण का न होना। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। न्याय का आधुनिक जो दृष्टिकोण है विधि का पालन, स्वतंत्रता में समानता के प्रति आदर भाव और शोषण का न होना। तो न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय से है। ठीक है, आधुनिक जो दृष्टिकोण है उससे किससे? इन सब चीजों सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों की दशा सुधारने की मांग करता है। जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, उनकी दशा सुधारने, पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनकी दशा सुधारने की क्या करता है? मांग करता है, ताकि उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जो है जीने का अवसर मिल सके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी। हॉब्स ने, टीएच ग्रीन ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कार्ल पॉपर ने। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएच ग्रीन ने। देखिए ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता ऐसा करने या पाने की सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य हो। ठीक है, और करने योग्य कार्य को, पाने योग्य वस्तु को करने या पाने की इच्छा ही सद इच्छा है। ठीक है, और सद इच्छा की पूर्ति की क्षमता सकारात्मक शक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता का सार तत्व है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएच ग्रीन। 16 क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रॉल्स। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु था।
देखिए, वितरणात्मक न्याय का सरोकार सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। किससे है? धन संपदा के वितरण, बांटने से। ठीक है। और यह जो है विधायक के विचार के क्षेत्र में आता है। ठीक है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार या समान बर्ताव किया जाए। ठीक है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, अरस्तु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? आर.एस. टोनी, हेराल्ड जे लास्की, जे.एफ. स्टीफन, अर्नेस्ट बर्गर। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्नेस्ट बर्गर। देखिए, अर्नेस्ट बर्गर ने कहा है कि राज्य का मूल सिद्धांत, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध कृति है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। ये क्या है पुस्तक, लिख देती हूँ। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, एंड पॉलिटिकल जो है थ्योरी। ठीक है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी कब लिखी गई थी? ये 1951, अर्नेस्ट बर्गर की। तो इसमें इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें इन्होंने लिखा है कि राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक ऐसे मुखौटे पहना देता है, हम में चाहे जो भी मित्रताएं रही हो, कानून के समक्ष हम सबका महत्व क्या हो जाता है? एक जितना होता है। ठीक है। ये है राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, अर्नेस्ट बर्गर। यानी समानता की बात की इन्होंने व्याख्या की है जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। नेक्स्ट है, उदारवाद का आर्थिक औचित्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। देखिए, एडम स्मिथ ने अपनी सुविख्यात कृति थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और पूछता भी है कई बार, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी महत्वपूर्ण कृति है किसकी? एडम स्मिथ की। और इन्होंने व्यक्तिवाद के आर्थिक सुधारों की सम्यक परिपुष्टि की है। ठीक है। आर्थिक सुधारों की इन्होंने इसमें पुष्टि की है, जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 क्वेश्चन है, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की, पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत की, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की, निरंकुश राज्य के सिद्धांत की। और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की। देखिए, जॉन लॉक ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है। किसका माना जाता है? ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांत वादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन उदारवादी राज्य के सिद्धांत की आधारशिला रखता है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक ने सर्वहारा के प्रजातांत्रिक अधिनायकत्व का विचार दिया? लेनिन ने, स्टालिन ने, माओ ने, ग्रामशी ने। 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन। लेनिन ने कहा है कि जब सर्वहारा का यह अधिनायकवादी राज्य क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और सही समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी तो क्या होगा? लोकतंत्र आ जाएगा। ठीक है। क्या होगा फिर? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका लेनिन, ऑप्शन ए। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।